द्रौपदी के स्वयंवर में सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब नीचे देखकर मछली की आंख में तीर मारना था तो अर्जुन तो अपना काम कर रहे थे, द्रौपदी भगवान शिव की शिवलिंग पकड़ कर लेटी थी। भगवान शिव की शिवलिंग का आलिंगन कर, नाथ मुझे यही वर चाहिए, मुझे यही वर चाहिए नाथ, मेरे भगवान भगवान शिव चंद्रमौली, हे महादेव, मुझे यही वर चाहिए, कुछ ऐसी कृपा करना। और बहुत सारी शमी पत्र तोड़कर लाई, भगवान शिव पर समर्पित किया। शमी शमयते पापम समीलोहक गंडकीं धावन अर्जुन वाराणाम शिवस्य प्रियवादनीं। क्या हुआ? धावन अर्जुन वाराणाम। जैसे ही शमी पत्र चढ़ाया, अर्जुन को उसकी आंख का इशारा पाया और तत्काल आंख में लग गया। धावन अर्जुन वाराणाम शिवस्य प्रियवादनीं। भगवान शिव को शमी इस प्रकार पसंद है कि जो भी जिस भावना से शमी पत्र चढ़ाए, शमी पत्र हरी हो, शमी पत्र सूखी हो, शमी पत्र का चूरा हो, शमी पत्र कैसे भी चढ़ा दो, तुम्हारे पाप ताप समाप्त होते हैं, मनचाहा वर मिलता है, मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तो तुम चाहते हो सब प्राप्त होने लगता है। और जिन लोगों को दुस्वप्न आते हैं, खराब सपने आते हैं, उल्टी सीधी चीजें सपने में देखते हैं, जो सपने में डर जाते हैं, जो स्वप्न में चौंक जाते हैं, जिन बच्चियों को, महिलाओं को, स्त्रियों को स्वप्न में संसर्ग होते दिखता है, जिन लोगों को बुरे विचार आते हैं मन में, उन लोगों को भगवान शिव पर शमी पत्र चढ़ाना चाहिए। जिन पुरुषों को किसी भी प्रकार की गलत संगति है, शमी पत्र चढ़ाने से ठीक हो जाता है। शमी, सूखी हुई शमी पत्र में चीनी मिलाकर चढ़ाने से शनि की ढैया 7.5 समाप्त हो जाती है। शमी अपने हाथों में हल्दी लपेट करके और शमी मुट्ठी में भरकर चढ़ाने से विवाह जल्दी होता है। हरी शमी में खूब सारा चंदन लगा करके या चंदन का इत्र लगा करके जो लोग चढ़ाते हैं, उनके जीवन में यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, मनचाहा पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है और शोहरत मिलती है। कहते हैं शमी पत्र के नीचे अगर अभिषेक किया जाए तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। शमी के नीचे की मिट्टी उठा करके अगर भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया जाए तो कहते हैं विश्व में कोई भी व्यक्ति उसे जीत नहीं सकता। जो लोग शमी और पीपल के वृक्ष से मिलाकर लकड़ी अपने साथ रखते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में कोई परास्त नहीं कर सकता किसी भी चीज में। शमी और पीपल एक साथ मिल जाए, उसकी डंडी रख दीजिए, विश्व में किसी भी प्रकार की आपदा उस पर आ नहीं सकती। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस बेताल कोई भी हो, सब समाप्त। तंत्र मंत्र हो ही नहीं सकता, पास ही नहीं आ सकता। शमी की बड़ी महिमा है। उसी शमी की महिमा से द्रौपदी ने अर्जुन को पाया था। तो ये सामान्य अर्धांगिनी नहीं है, ये भगवान शिव की भक्त है। इसलिए इनकी मानस, इनकी मनसा, इनकी सोच, इनका विचार बिल्कुल वैसा ही है। इनकी वाणी से, इनकी सूझबूझ से संत ने भोजन किया, वरना तो यज्ञ विफल था। तुम्हारा सत्कर्म भी तुम्हें तब फलीभूत होता है जब तुम्हारा विवेक तुम्हारा साथ देता है, जब तुम्हारी बुद्धि में भगवान होता है, तुम्हारे विवेक पर, तुम्हारे ब्रह्मांड पर, तुम्हारे शरीर में भगवान शिव यहां विराजमान होते हैं। नाभि में ब्रह्मा है, हृदय में विष्णु है और मस्तक में भगवान शिव है। तो तुम्हारे भाल कपाट में, इसलिए तुम्हारे सर का जो आकार है वो शिवलिंग जैसा होता है। जब तुम्हें मनुष्य बनाने की पद्धति सिखाई जाती है चित्रकार को, तो वो क्या करता है, ऐसा एक शिवलिंग जैसा बना देता है गोल, उसमें आंख नाक कान बनाता है, फिर बाल बाल बनाता है। हाँ? आप अगर एक रेखा में मनुष्य को खींचना चाहोगे तो क्या करोगे, शिवलिंग जैसा बनाओगे। शिवलिंग जैसा बनाना पड़ेगा।
यहां भगवान शिव का वास है। इस मानस में जब विशुद्धता होती है, जब शुद्धि होती है, जब ज्ञान होता है, जब भगवान शिव की कृपा होती है, तो सब ठीक होने लगता है।